हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स मैजिक विथ चंद्रशेखर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 22 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा चैनल जो है आदर्श टीचिंग सेंटर कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इस चैनल पे आप मैथ के अलावे साइंस, इंग्लिश, हिंदी, करेंट अफेयर्स और सारे विषयों की जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करके आगे बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पे 1 नंबर, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। देखिए, कितने तारीख को समाप्त होने वाला था? 4 तारीख को। लेकिन ये जो है बढ़ा करके कितने दिनों तक, कब तक कर दिया गया है? तो वो जो है 1 जून तक कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा, आपका सही आंसर 1 जून हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर जो आपका होगा 1 जून हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली सेन लुंग। कौन है? तो प्रधानमंत्री याद रखेंगे ली सेन लुंग है। ठीक है, तो देश में इन्होंने प्रतिबंध जो है 1 जून तक जो है बढ़ा करके कर दिया है। ठीक है, जो लॉकडाउन था, जो कितने तारीख तक ख़त्म होने वाला था? 4 मई को, उन्होंने 1 जून तक कर दिया है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया कि सिंगापुर में एक ही दिन में 1111 नए केस जो है कोरोना वायरस का जो है आ गया, जो कि 9125 पर पहुंच गया। इसीलिए अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? देखिए, फेसबुक जो है वह शेयर खरीदना चाह रहा है। खरीदने के लिए जो है बात किया है किसके साथ? तो वह जियो कंपनी में। ठीक है, तो कितना हिस्सेदारी जो है खरीदने की बात की है, तो ध्यान देंगे, ये जो है 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की बात की हुई है। ठीक है, चलिए फेसबुक का जो सीईओ है, सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, फेसबुक का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, चलिए, फेसबुक ने जो है 22 अप्रैल को, ये जो है 22 अप्रैल को इन्होंने घोषणा किया, बात किया कि प्लेटफॉर्म जो जियो का है वहाँ पे उन्होंने जो है 9.99% हिस्सेदारी के लिए जो है 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का घोषणा किया है। इतनी बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। जियो प्लेटफॉर्म्स
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो तमाम प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। इसके ग्राहकों की संख्या 38.8 करोड़ से अधिक है। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो है 22 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है, ठीक है। इसलिए इस साल पृथ्वी दिवस का थीम क्लाइमेट एक्शन है, जबकि पिछले साल इसका थीम प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज था। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ताकि इसका जो है पृथ्वी पे जितने भी संसाधन है उसका क्षय ना हो सके, उसे आसानी से बचाया जा सके। इसलिए हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1970 में 22 अप्रैल को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है, यानी उद्घाटन किया है? सुबनसिरी जिला जो है कहाँ पे है? सुबनसिरी ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये जो है सुबनसिरी जिला है, सुबनसिरी नदी के ऊपर है, इसी के नाम पे है, ठीक है। चलिए सुबनसिरी नदी के ऊपर जो शहर बसा हुआ है उसका नाम है दापोरिजो, ठीक है। क्या नाम है? दापोरिजो। चलिए जहाँ पे 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया जा रहा है, मतलब उद्घाटन किया जाने वाला है, बनने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि इस पुल का वजन जो है कितना है? 24 टन था पहले, जिसे अपग्रेड करके 40 टन किया गया है। पहले वजन जो इसका था कितना था? 24 टन था, अब 40 टन कर दिया गया है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। यह पुल आसपास के लगभग 451 गांवों में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने में सहायक होगी, मदद करेगी, ठीक है। चलिए और सुबनसिरी जिले में बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा। और ये पुल जो है सुबनसिरी नदी पर 2 पुलों में से एक है जो अरुणाचल प्रदेश के अन्य सारी शहरों को दापोरिजो क्षेत्र से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 में है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। उन्होंने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को
शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य, ठीक है, किसको जो है नियुक्त किया है? ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर जो होगा सुदर्शनम बाबू, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शनम बाबू हो जाएगा। ये भारतीय मूल के नागरिक हैं जिनको शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य जो है मनोनीत किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है और यह सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। पीएसजी कॉलेज जो कोयम्बटूर में है से इंजीनियरिंग और आईआईटी मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले सुदर्शनम को एडवांस्ड एडिटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल मेट्रोलॉजी और कंप्यूटेशनल मटेरियल्स मॉडलिंग में 21 साल का अनुभव है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सामग्री विज्ञान और धातु विज्ञान में पीएचडी किया है और वर्तमान में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ब्रैडसेन सेंटर के निदेशक हैं। साथ ही ओके रीजनल नेशनल लेबोरेटरी ORNL गवर्नर के उन्नत विनिर्माण के अध्यक्ष भी है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम तो किसने किया है? ये जो है चलिए, तो इसका आंसर जो होगा पुलेला गोपीचंद। ठीक है, पुलेला गोपीचंद। यह कार्यक्रम जो है 3 सप्ताह, यह कार्यक्रम 3 सप्ताह, यह कार्यक्रम 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त 2 विदेशी कोच भी मौजूद थे। खेल विशेषज्ञों के अनुसार यह बेहतरीन मंच है जिसके जरिए विदेशी कोचों का अनुभव प्रत्येक स्तर पर भारतीय प्रशिक्षकों तक पहुंच सकेगा और उनके कौशल में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न, है हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। सेबी ने भारतीय कंपनियों में चीनी नागरिकों या संस्थाओं के निवेश को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सेबी ने संरक्षक बैंकों से चीन और हांगकांग के साथ 11 अन्य एशियाई देशों से भारतीय कंपनियों में किए गए विदेश पोर्टफोलियो का निवेश का विवरण मांगा है। गौरतलब है कि एफडीआई का विनियमन वित्त मंत्रालय द्वारा विदेश पोर्टफोलियो निवेश का विनियमन सेबी द्वारा किया जाता है। इन प्रावधानों से भारतीय बाजार में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप की
बेहतर निगरानी भी की जा सकेगी, परंतु निवेश संबंधी नियमों में सख्ती से चीन के साथ अन्य देशों से आने वाले विदेशी निवेश में कमी आ सकती है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर। वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। ठीक है, यानी इस बैठक में जो है, इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स के सदस्य देशों यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली वार्षिक बैठक 2016 में चीन के शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। 2016 में कहाँ पे? चीन में शंघाई शहर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। योद्धा कल्याण योजना। ठीक है, योद्धा कल्याण योजना किस राज्य ने किया है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा, शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारियों आदि को भी शामिल किया गया है। योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर। राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। कहाँ से शुरुआत की है? पहला गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो क्या आंसर होगा बताएंगे? चलिए, तो जल संचय करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कहाँ से शुरुआत हुआ है? तो वो है आपका आंसर गुजरात। गुजरात आंसर हो जाएगा। चलिए, गुजरात में सुजलाम सुफलाम
गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत खूब सारा पानी इकट्ठा किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार, पंचायत और एनजीओ के सहयोग से चलाया जा रहा है। जल संचय अभियान के तहत बनाए गए जलाशय में बारिश के चलते लबालब पानी भर गया है। गुजरात में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में पेयजल और सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया है यह अभियान है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी, गुजरात के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी है। इन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जल भंडारण क्षमता 23,553 लाख क्यूबिक फीट बढ़ गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक बार मिलेंगे इसी प्रकार अगले दिन का करेंट अफेयर्स लेकर के। तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, एक शेयर करके बढ़ा दीजिएगा आगे।